और जहाज से तुम नहीं जाओगे, बाई रोड तुम जाना है, बाई रोड तुम जाना है। और अन्नदाता परेशान हुए थे, अन्नदाता परेशान हुए थे, उनका विरोध जताना है। अच्छा सर, ये बताइए जी, मोदी जी की रैली थी पंजाब में, वहाँ पर इनको गाड़ी से जाना चाहिए था या हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था? देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जो देश की एक गरिमा का पद है और देश का राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है और उनके लिए बड़ी भारी सुरक्षा होती है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जैसे पद के अधिकारी को, देश के प्रधानमंत्री को अपनी हेलीकॉप्टर, जो उनके विशेष हेलीकॉप्टर होते हैं, सुरक्षा दस्ते होते हैं, उनके द्वारा ही वहाँ उन्हें जाना चाहिए। अगर यदि इसमें अगर यदि लापरवाही करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, इतनी बड़ी विकट परिस्थिति नहीं हो सकती कि आपको हेलीकॉप्टर से उसे जाने में कोई अड़चन हो, आप जा सकते हैं और अपनी प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहिए। अच्छा, मगर वो पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ सवाल करना, तो मैं अभी आप पर सवाल कर दूं। सवाल करना, देखिए आप अपनी तरफ से गलती क्यों कर रहे हो? आप, हम तो ये जानते, पंजाब सरकार के आपकी सिक्योरिटी कर रही है, वो आपको जिम्मेदारी दे रही है कि आप आइए, हमने आपको अपनी सुरक्षा की तरफ से पूरी हमने वो दे रखा है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना था। ये भी अभी चन्नी जी सीएम पंजाब के, उन्होंने यही तो बयान दिया कि हमने हमारे नियम के अनुसार आपको हेलीकॉप्टर से वहाँ आना था, और आप हेलीकॉप्टर से ना गए, अचानक अपना प्लान फिरोजपुर एयरपोर्ट से अपना प्लान बदल दे रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें बाई रोड जाना है। अब रोड पे क्या व्यवधान आ सकता है? आप जानते हो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी बड़ा अधिकारी है या देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए आधे घंटे पहले, अब ये नया नियम है, आधे घंटे पहले रोड बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और वहाँ कोई भी रोड पे इलीगल कोई भी इस तरह से आदमी नहीं आ सकता। और वहाँ आए तो इसका मतलब ये है कि आपने अचानक अपना जो मन बनाया है कि हम बाई रोड जाएंगे, इस वजह से इस स्थिति पैदा हुई है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए सर, अभी जैसे कोविड बढ़ रहा है तो इनको चुनावी रैली रद्द कर देनी चाहिए? देखिए ये तो आप जानते हो, हमारी जो देश की जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं या देश की राजनीति है, इसमें ये बहुत बड़ी कमी है कि अपने लालच के लिए तो कितने लोगों को भी मरवा सकते हैं। सही मायने में तो रैलियों को सीमित कर दिया जाए, रैलियों को सीमित कर दिया जाए, और देश की जनता की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से आप देख रहे हो, अमेरिका है, चाइना है, हिंदुस्तान में भी आप देखो कितनी तेज़ी से ओमिक्रॉन प्लस कोरोना कितना पैर फैला रहा है। तो इसमें देश की जो भोली भाली जनता है, गरीब जनता है, उसको आप वोट के चक्कर में क्यों तरह तबाह डाल रहे हो? आप पहले जो मंजर आप देख लो, तबाही का मंजर क्या रहा है, पहले देश की जनता ने कितना कष्ट भुगता, अभी उसे उभर भी नहीं पाई, नया फिर तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, आप उसमें चुनाव में जा रहे हो। तो चुनाव में जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप भीड़ को जुटाएं। आप चुनाव करिए, हम नहीं कहते, चुनाव करिए, लेकिन उसमें आपको जितने भी आप सुरक्षा की दृष्टि से ये बचाव कर सकते हो, आपने करना चाहिए, और चुनाव भी सही समय पे अपने होने चाहिए। रैलियों से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा परहेज करना चाहिए, कम से कम रैली करनी चाहिए। भरोसा तुमने तोड़ दिया इस देश की जनता का, भरोसा तुमने तोड़ दिया इस देश की जनता का। और चुनाव की क्या जल्दी थी, चुनाव की क्या जल्दी थी, ये समय आ गया कोरोना का। चुनाव की क्या जल्दी थी, ये समय आ गया कोरोना का। अरे तुम पर भरोसा नहीं रहा, अरे तुम पर भरोसा नहीं रहा इस देश की सारी जनता का। अरे रैली तुम्हारी फ्लॉप हुई, रैली तुम्हारी फ्लॉप हुई, सारे देश ने तुमको जान लिया। अरे कुर्सी सारी खाली पड़ी थी, कुर्सी सारी खाली पड़ी थी, तुमने